एक और खूबसूरत दिन तैयार है मेरे लिए टू वेलकम मी विथ ओपन आर्म्स फिल्ड विथ एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, एक कामयाब दिन बनाने के लिए। मैं इस वेकेशन की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो प्रोडक्टिव मॉर्निंग्स को बहुत मिस किया मैंने। अब कम से कम 2 महीने के लिए आई हैव द टाइम टू सोक माई सेल्फ इन दैट सीरीन एंड काम एनवायरनमेंट। बच्चों को तैयार करने और उन्हें जल्दी भेजने की भाग दौड़ से कुछ दिन के लिए अब छुटकारा मिलेगा। सुबह के भागम भाग में पॉज बटन लगाकर मैं बस फ्लो के साथ चलती जाऊंगी। दैट्स हैप्पीनेस फॉर मी। स्लो डाउन से याद आया, मेरा एक बड़ा काम बहुत दिन से पेंडिंग पर है। अब जब भाग दौड़ में पॉज बटन लगा है तो मैं वो काम आज खत्म कर लूंगी और आपको भी मेरे साथ ले चलूंगी। क्या आपने कभी एक ब्रांड का डिस्कवर किया है किसी कंटेंट क्रिएटर के थ्रू? अगर हाँ, तो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। क्या आप हॉल कंटेंट्स इसलिए देखते हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, या आप इन्फॉर्म्ड रहे, ये आपकी गोल है? जो भी है बताइएगा जरूर। शॉपिंग इज माई थेरेपी, बट आई हैव लर्न टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल एंड बी माइंडफुल बिफोर शॉपिंग। कुछ साल पहले की बात है। ये घर हम नया सेट कर रहे थे। मेरी शादी जल्दी हो गई थी तो मुझ में बचपना था, टू सम एक्सटेंट शक्ति का भी। आई फील इट नाउ। वी वर न्यू पेरेंट्स और हम हमारा पहला घर भी सेट कर रहे थे। सो कुछ शॉपिंग हम घर बनाने से पहले शुरू कर दिए थे। भाई पहला घर है, ऑल हु हैव बिल्ट इट नो हाउ इट फील्स। एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन और जोश से भरा हुआ था हमारा पहला घर। द रश ऑफ पिकिंग सही फर्नीचर, पेंट का रंग और छोटे छोटे सजावट के सही टुकड़े चुनना, ये सब इमोशंस के एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लग रहा था। और हमारे लिए ये एक ऐसा अनुभव था जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। एक वीकेंड की बात है, सब काम खत्म किया। रूही छोटी थी तो उसका काम निपटाया, खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे थे। तभी शक्ति बोले, लेट्स गो चेक आउट दैट शॉप एंड सी व्हाट दे हैव। आई हैड शेयर्ड विथ हिम अबाउट दिस न्यू ब्रांड, सो मैंने डिस्कवर किया था। एंड ही इज वेरी मूडी। सब कुछ उनका इंस्टेंट प्लान होता है। भाई बस मेरे दिमाग में तो लड्डू फूटने लगे। I'll visit the shop, I'll explore। इसी बात पे मैं खुश हो गई थी। नादानी जो बोलते हैं वही थी। इस उम्मीद से नहीं गई थी कि कुछ खरीदूंगी, पर 4 चांद तो तब लग गया जब ही asked me to pick up what I have planned। घर के वुडवर्क कंप्लीट हो गए थे। 6 महीने की कंटिन्यूअस ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिवर्किंग के बाद घर जो बना, इट वॉज मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। अब उसे सजाना था। उस दिन मैंने दिल खोल के खरीदारी की थी। उस दिन का मजा आज तक मुझे याद है और खास भी है। पर अब ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ आप समझने लगते हैं कि जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। आप अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पहचानने लगते हैं, और जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप हैप्पीनेस और सिंप्लिसिटी की कला सीख जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू रीच दैट पॉइंट इन लाइफ वेयर यू आर कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, व्हाट यू वांट, एंड डोंट फील द नीड टू कॉन्स्टेंटली चेज आफ्टर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स।
अब जिम्मेदारियां और सिचुएशन बदल गई है। अब मैं अपने खर्चों में ज्यादा सावधानी बरतती हूँ। जब मैं कुछ खरीदती हूँ तो अपने बजट पे स्टिक करके खरीदती हूँ। अगर बिल बजट से ज्यादा हो जाता है तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, as I did this time. मेरे बेडरूम में रियल प्लांट्स टिक नहीं रहे थे। बार बार प्लांट्स को गिव अप करते देख मुझे खुद को गिल्ट महसूस होता था। मैंने बहुत सर्च किया, 3000 से कम इस हाइट में मुझे कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। दिस वन कॉस्टेड मी 1490. आई सेव्ड अ लॉट। ये मेरी वीकनेस का नतीजा है। रूही बहुत पेंटिंग करती है। इट्स थेरेपी फॉर हर। उसे मोटिवेट करने के लिए मैंने सोचा उसकी बनाई हुई चीजें उसके रूम में ऐड कर लूं। कभी कभी जब मैं काम में बिजी होती हूँ तो उसे ब्राइब करती हूँ कि अगर अच्छे से ड्राइंग बनाई तो मैं उसे इस फ्रेम में ऐड करूंगी। लेकिन सच कहूँ तो जब वो दिल से और जान से पेंटिंग करती है तो देखने लायक होता है। मेरे पास ज्यादातर छोटे प्लांट्स हैं और वाटरिंग कैन जो मेरे पास था उसका नोजल बहुत बड़ा था। सो आई वाज आइंग दिस वन एंड नीडेड इट। थोड़ा फर्निशिंग्स में इन्वेस्ट करके हम अपने घर के लुक को बदल कर उसे नया रूप दे सकते हैं। मेरे यहाँ किचन का ये रग 5 साल से पड़ा है। सिर्फ रंग ही छूट गया है पर कोई छेद नहीं था। लेकिन अब बदलने का समय आ गया था। जब मैंने नए रग पर पैर रखे तो ऐसा लगा कि एक्यूपंक्चर मैट पर पैर रख दिया हो। आई डिड अ लिटिल हैप्पी डांस। मैंने इस सेटअप को बड़ी उम्मीद से पिक किया था, पर कल जब मैंने इसे सेट करने की कोशिश की तो वो बस गिर ही रहा था। मुझे इसे सेट करने के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ा। आखिर में मैंने एक वाइट प्लांटर जोड़ दिया और उसके लीव्स को ओपन किया। जब तक मुझे खुशी नहीं मिली आई केप्ट वर्किंग ऑन इट और एंड में आई गॉट द परफेक्ट लुक। ये मैंने उस जगह के लिए खरीदा जो डे 1 से मुझे मेरे दिमाग में इच करती रहती थी। इट वॉज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ वॉइड। पता नहीं इनकम्प्लीट सा लगता था ये कॉर्नर जब भी देखती थी। फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। सच बोलूं
तो उस वाले शॉपिंग में खुशी इस बात पे थी कि मैंने इतनी शॉपिंग की है। इस वाले में आई एम ग्लैड मैंने माइंडफुली शॉपिंग किया और लेट गो करने का आर्ट सीख लिया। एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाता है। और हाँ, अगर मुझे कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो कभी कभी मुझे बल्क परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन मैं वो भी माइंडफुली करूंगी। रीजनेबल बजट, सेविंग, प्रॉपर प्लानिंग, नीड एंड वांट में फर्क समझ के आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करूंगी। अगली एपिसोड में मिलते हैं खूब जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।